अब ये कथा शुरू हो रही है। आप सभी अपने मन को सिर्फ और सिर्फ कथा में ही लगाइए, इधर उधर ना ध्यान दीजिए। तुंगभद्रा नदी का एक तट था, वहां पर बड़ा सुंदर एक गांव बसा हुआ था और उस गांव में एक बहुत ही सच्चे महात्मा निवास करते थे। उनका नाम था आत्मदेव, पंडित आत्मदेव। वो बहुत ही बड़े भक्त थे, भगवान के ज्ञानी थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। उनकी पत्नी भी अच्छी थी, लेकिन अब आप जानते हैं स्वभाव से ही माताओं का जो रुचि होता है, ज्यादातर माताओं का रुचि चुगली करने में लगता है। जहां दो चार औरतें इकट्ठा हुई, जहां दो चार माताएं बहनें बैठी, कि मतलब तीसरे दूसरे इंसान की खिंचाई शुरू। महाराज, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, मेरी बहू को भी नहीं छोड़ती, मेरी बहू तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है। तो कुछ ऐसा ही स्वभाव धुंधुली का भी था। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायुषो बहुजल्पिका शूराच गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। वो कलह प्रिय थी। धुंधुली कैसी थी कि उसे अच्छा लगता था, हिंसा हो, कलह हो, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहे, उसमें उसे आनंद मिलता था। लेकिन चूंकि आत्मदेव बड़े ही सरल सहज थे, इसलिए जो सांसारिक जो पहिया था, सांसारिक गृहस्थी थी, उनका चल रहा था। अक्सर देखने को मिलता है माताएं बहुत तेज होती हैं, पति देव को बेचारे को थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है। अरे नहीं देवी जी, अगर नाराज हो जाए तो भैया हानि हो जाए। तो धुंधुली भी बहुत ही क्रूर थी, कृपण थी, चालाक थी, कंजूस थी और कला प्रिय थी। उसे कला बहुत पसंद था। लेकिन आत्मदेव बड़े ही सरल सज्जन स्वभाव के थे, बहुत प्रेमी थे भगवान के। वो जितने ही भगवान के प्रेमी थे, उतना ही वो नफरत करने वाली थी देवी जी भगवान से। महाराज, अब गाड़ी का एक पहिया यदि खराब है, पहिया सही है, तो गाड़ी ठीक ठाक चल जाती है। तो इनकी गृहस्थी की जो गाड़ी थी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी महाराज। लेकिन इन लोगों को एक समस्या थी। क्या? ये समस्या कि इन्हें कोई संतान नहीं था। पंडित आत्मदेव और धुंधुली जी के कोई संतान नहीं था। उन्होंने उसके लिए बहुत सारी चीजें की, पूजा पाठ करवाई, बहुत सारे दान दक्षिणा दी, हर चीज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई पुत्र नहीं मिला। अच्छा, नॉर्मल जो साधारण मनुष्य है, वो कुछ भी, या चाहे संत हो, संत महापुरुष घर में आ गए तो सिर्फ सांसारिक वस्तुएं हैं। अरे पंडित जी, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ कर दीजिए, ऐसा चमत्कार करिए कि बिजनेस में बढ़ोतरी होने लगे। अरे भगवान जी, कुछ उद्धार कर दीजिए, अब की बार मेरे पति का प्रमोशन हो गया, मेरा बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगी। मतलब भगवान को भी रिश्वत। भगवान के मंदिर में भी तभी जाना होता है जब कुछ काम करवाना होता है। भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की छवि का दर्शन करने के लिए कोई नहीं जाता। तो आत्मदेव जी ने अभी ठान लिया। क्या ठान लिया? कि भैया अब तो हमें सांसारिकता से कुछ लेना देना नहीं। यदि मेरा पुत्र नहीं हुआ तो अब मैं सांसारिक जीवन से मुंह मोड़ लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब बताओ, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले गए। वन में चले गए तो वहां पर एक साधु पुरुष ने उनको देखा। साधु पुरुषों का स्वभाव ही यही होता है। क्या स्वभाव होता है? लोक कल्याणार्थ ही तो वो उत्पन्न होते हैं, आते हैं, इस धरा पर प्रकट होते हैं। अब साधु जी ने सोचा कि ये व्यक्ति बड़ा ही दुखी है और वन में आया है। तो अब साधु संत, सच्चे संत हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि हो ना हो ये भगवान की प्राप्ति के लिए वन में आया है, जबकि इसके ठीक उल्टा था। वो भगवान की प्राप्ति के लिए वन में नहीं आए थे, उन्हें पुत्र नहीं हो रहा था, और वो इस दृष्टि से आए थे कि यदि मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं इस वन में आत्महत्या कर लूंगा। तो महात्मा जी उनके पास में बोलते हैं, कथम दो ऋषि विप्रत्त काते चिंता बलियसी वदतम सत्वरम मह्यम
भले व्यक्ति जान पड़ते हैं, अब तो भगवान के प्रेमी व्यक्ति जान पड़ते हैं, आपको क्यों दुख? क्योंकि जो भगवान में भक्ति रखता है, जो भगवान का सच्चा भक्त है, यदि सच्चा है तो उसे दुख से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि आप क्यों दुखी हैं? यदि दुखी भी हैं तो उसका बताइए, अब मैं उसका कुछ ना कुछ उपाय बताऊंगा। कहते हैं महाराज क्या बताऊं, सब कुछ आपकी दया से ठीक है, लेकिन मेरा एक संतान अगर मुझे हो जाता, इतने समय से, इतने शुरुआत से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई संतान नहीं हुआ, इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, दान किया, बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई पुत्र नहीं मिल रहा। तो कहें कि सप्त जन्मावधि तैव पुत्रो नैव च। अरे महाराज, अब संत पहले के संत महापुरुष तो त्रिकाल दृष्टा थे, भूत भविष्य वर्तमान को देख पाने में सक्षम थे। उन्होंने बोला अभी इस जन्म की तो दूर की बात है बेटा, तुम्हें तो अभी आने वाले 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होने वाली है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। कहे अब तो वो लग गए उनका ज्ञान का उपदेश देने में, तत्व का उपदेश देने में। बोले मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। देखिए समय बहुत बलवान है, हम इंसानों को भगवान ने विवेक दिया है, इसी विवेक की वजह से, बुद्धि की वजह से ही हम पशु से श्रेष्ठ हैं। यदि ये विवेक का इस्तेमाल हम ना करें तो पशु में और इंसान में अंतर नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि हे महात्मा, हे आत्मदेव जी, आप जो है विवेक का इस्तेमाल करिए, भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, जरा सोचिए, जरा विचार करिए, कौन किसका है इस जन्म में, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी। तुम्हारे न जाने कितने जन्म हुए होंगे, क्या तुमको पता है? तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता का नाम नहीं पता है? या आगे भी जब ये तन तुम छोड़ोगे, जब ये चोला से तुम्हारी बदली होगी, दूसरा चोला तुम ग्रहण करोगे, तो क्या तुम्हें ये याद रहेगा कि मैं किसका पुत्र था? नहीं। न जाने कितने माँ बाप हुए हैं हमारे, और न जाने हम कितने माँ बाप के बच्चे बने हैं, क्या पता है? नहीं पता है। तो इसलिए विवेक पूर्वक सावधानी से, हड़बड़ा के नहीं, ये पुत्र पुत्री की आसक्ति छोड़ दो और भगवान के भजन में लग जाओ। जो भी भगवान ने दिया है आपको, बहुत दिया है, जो भी हमें भगवान ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर क्या उसने बोला, महात्मा आत्मदेव ने बोला कि नहीं, यदि मुझे पुत्र नहीं होता है तो मैं अभी इसी क्षण यहां पर अपनी जान दे दूंगा, और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि वो पंडित थे, पंडित कुल में जन्मे थे। अब बताओ, संत महापुरुष तो भलाई करने के लिए आए थे, बेचारे फंस गए। वो तो सोच रहे थे कि इनका कल्याण हो जाए, लेकिन अब संत महापुरुष पे यहाँ बैठी है। अब संत महापुरुष को भी एक तरीके से वो धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? कि यदि आपने मुझे ये आशीर्वाद नहीं दिया पुत्र का, तो मैं अभी इसी वक्त आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब जब इस तरीके से उनका काफी उन्होंने प्रयत्न किया, तो संत महापुरुष ने कहा ठीक है भैया, हम ये भी करते हैं। तो उन्होंने एक आंख बंद किया, एक फल अपने हाथ में आया, संकल्प किया, फल उनके हाथ में उपस्थित हुआ और वह फल उन्होंने आत्मदेव को दे दिया। और आत्मदेव को जब वो फल दिया तो उन्होंने कहा कि ये फल ले जाकर आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। तो कहे महाराज ठीक है, खिला दूंगा। इसका कोई नियम है कि कोई नियम का पालन करना होगा? तो कहे हाँ, इसका नियम है, पूरे 1 साल तक आपकी पत्नी को धर्म के 4 चरणों का पालन करना है। अब धर्म के कितने चरण हैं? आप सबने सुना होगा, धर्म के 4 चरण होते हैं, लेकिन कलयुग में धर्म का सिर्फ एक ही चरण बचा है, सत्य, और वो भी जान लीजिए आधा बचा हुआ है। झूठ का सहारा लोग ज्यादा लेते हैं। तो धर्म के 4 चरण है, सत्य, तप, दया अथवा दान, पवित्रता। तो इन चारों का सेवन करना होगा। प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, पवित्रता, बाहरी भीतरी दोनों पवित्रता आपकी पत्नी को बनाए रखनी है।
और एक समय एक ही अन्न जो है उन्हें खाना है, और ऐसा 1 साल तक करना है। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बहुत ही सुशील, सदाचारी, विद्वान जो है बालक उत्पन्न होगा। तो कहते ठीक है महाराज। अब वो फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देते थे, नहीं अपने वो फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे देते थे। तो धुंधुली ने कहा कि ठीक है महाराज, हम इसको खा लेंगे। अब बताओ, धुंधुली को अपने पति पर भी विश्वास नहीं था। न जाने ये किस संत महापुरुष के पास गया था, न जाने क्या लेकर आया, हो सकता है ये जहर ही लाया हो। अब बताओ, ऐसी भी पत्नियां होती हैं। तो पास में उसकी पड़ोस की दोस्त आती है, मित्र आती है, तो बोलती बहन देखो, न जाने मेरा पति कहाँ गया था, किस संत के पास गया था, उसने इसे बहला फुसला के एक फल दिया है, हो सकता हो ना हो इसमें कुछ न कुछ भूत प्रेत पिशाच किया हो, और ये जरूर मुझे जहर देना चाहता है, मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। तब वो उसकी जो मित्र थी वो अच्छी थी, उसने समझाया ऐसा नहीं है, संत महापुरुषों के द्वारा दिया गया प्रसाद खुशी खुशी ग्रहण करना चाहिए, और यदि संत के द्वारा दिया गया प्रसाद तुम ग्रहण करोगी तो हो ना हो, तुम्हें हो सकता है कि भगवान अच्छा पुत्र, अच्छी औलाद दे। तो कहीं नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी का भरोसा नहीं। अब वो ये संदेश अपनी बहन को बताती है कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं। उसकी बहन उससे भी ज्यादा कृपण, उससे भी ज्यादा क्रूर, उससे भी ज्यादा चालाक। अब वो कहती कि चलो, अब ये अच्छा मौका मिला है मेरी बहन को लूटने का, मैं पेट से हूं और मैं मेरा बच्चा इसको दे दूंगी, और उस बहाने से कुछ पैसे मैं ले लूंगी, मांगने पर तो वो देगी। अब अपने बहन को फुसलाती है, कहती है कि बहन कोई बात नहीं, तुझे ये प्रसाद नहीं ग्रहण करना है, फल ग्रहण नहीं करना है तो तू मत ग्रहण, तो इसका परीक्षण करने के लिए यह फल अपनी गाय को खिला दे, तुझे बाद में पता भी चल जाएगा। और रही बात बच्चे की, तो मैं पेट से हूं, मेरा बच्चा होते ही तुझे मैं दे दूंगी, बदले में तू मुझे कुछ पैसे दे देना, मेरा पति भी मान जाएगा। कहती हाँ बहन, ये बात ठीक है। अब बताइए, एक मूढ़ स्त्री को विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होना होता है उसका सब विवेक बुद्धि सब कुछ गायब हो जाता है। तब उन्होंने अपनी बहन पर विश्वास कर लिया और बहन के कहने अनुसार वह फल किसको खिला दिया, एक गाय को। फिर क्या हुआ, अब आत्मदेव तो बड़े सीधे साधे सज्जन थे, उनसे कह दिया कि मेरा पुत्र हुआ है, तो वो मान गए। कुछ समय बाद उनका पुत्र होता है, जो कि बहन का पुत्र था, उनका वास्तविक पुत्र नहीं था। और पंडित आत्मदेव पूरी शिद्दत से, पूरी खुशी मन से उसका, अपने पुत्र का जाप कर्म संस्कार करवाते हैं, और कीर्तन भजन होता है, बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। माँ ने, धुंधली ने बच्चे का नाम रखा धुंधुकारी। क्या नाम रखा, धुंधुकारी। उसके ठीक 3रे महीने त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुषुवेर्भगं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। ठीक 3रे महीने बाद गाय ने भी एक बच्चा जना, और वो बच्चा हूबहू जिसे आप सब भाई लोग हैं वैसे ही था। गौ माँ ने भी एक बच्चा जना जो आप जैसे ही था। उसका कर्ण सिर्फ गाय जैसा था, उसके जो दोनों कान थे वो गाय के जैसे थे, गाय के कान के जैसे थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, गोकर्ण। देखने में तो एकदम इंसान जैसा था, लेकिन उसके कान कैसे थे, गाय जैसे थे, इस वजह से उसका नाम पड़ा गोकर्ण। भाग्योदयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपी कौतुकम्। आत्मदेव के जितने भी सगे संबंधी थे बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और खुशी भी थे कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। बताइए, भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि गाय ने भी बच्चा जना है। बताइए, ये तो बहुत ठाकुर जी की असीम कृपा है। 2 बच्चे इनके यहाँ पे हो गए। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणं तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाथल। जैसा जैसा समय बीतता गया, दोनों बच्चे बढ़ते गए। गोकर्ण तो
स्वभाव का हुआ, अपनी माँ जैसा, माँ का दुगना। माँ तो 19 थी, ये तो 25। अब ये इतना क्रूर था कि पैदा होते ही इसने हिंसा शुरू कर दी महाराज। सारे बच्चों को मारना, बच्चों को कुएं में ढकेल देना, गाली गलौज करना, चोरी चकारी करना, सारी बुराई, जितनी भी बुराई होती है, एक भी अच्छाई उस धुंधुकारी में नहीं था। अब ये सब देखकर वही आत्मदेव शर्मा फिर दुखी हो गए। पहले क्यों दुखी थे आत्मदेव जी? पहले इसलिए दुखी थे कि उनके संतान नहीं थी। और अब क्यों दुखी हुए हैं? क्योंकि ऐसा दुष्ट स्वभाव का मुझे पुत्र मिल गया। अब कहते हैं क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अपना मत्था, कह रहे कि मेरा मत्था ऐसा हो रहा है कि मैं उसे सर पटक दूं अपना। मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं और किसको अपने दुख को बताऊं? और जिसको बताऊंगा वो भी तो हंसेगा। अब तक तो बड़ा पागल फिर रहा था, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं, बच्चा चाहिए। संत महापुरुष ने समझाया, इस चक्कर में मत पड़ो। फिर भी तुझे बच्चे की चाह थी, अब संतान हो गया, फिर भी दुखी है। तो भैया ये संसार क्या है? दुखालय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम का दास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, एक करोड़पति के घर पे भी चले जाइए, तो कोई ना कोई, नहीं कुछ दुख है तो शारीरिक दुख अवश्य ही देखने को मिलेगा। यदि कोई सुखी है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का भक्त, भगवान से प्रेम करने वाला, भगवान की कथा से प्रेम करने वाला ही सुखी है। अब गोकर्ण वहां पर आते हैं अपने दुखी पिता के पास में। अब गोकर्ण कैसे पुत्र हुए? गोकर्ण सुपुत्र हुए, क्योंकि ये अपने पिता को धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये अपने पिता को भगवान से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता को भगवान से जोड़ दे, ऐसा पुत्र क्या कहलाता है? सुपुत्र। गोकर्ण ने कहा, नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। कहे सुखी कौन है? सुखी तो इंद्र भी नहीं है। इंद्र जो त्रिलोक का राजा है, तीनों लोकों का राजा है, ऐसा इंद्र भी सुखी नहीं है। और चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं होता। वो दिन रात यही दुख में लगा रहता है कि मेरे जो प्रजागण है उसका भरण पोषण कैसे करना है। सुख यदि है, सुखी यदि कोई है तो वो मुनि है जो एकांत जीवी है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो एकांत में रहकर भगवत भजन करता है, भगवत भक्ति करता है, वही सुखी है। बोलते हैं पिताजी, आप सारी चीजें त्याग दो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयं सर्वं त्यक्त्वा प्रजा। आपने तो वो देख लिया है कि जब आपका पुत्र नहीं था तब भी आप दुखी थे, आज आपका पुत्र है तो भी आप दुखी हैं। आपने सब कुछ सहज रूप से देखा है, सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से घटित होते हुए देखा है। अब सारी चीजें आप त्याग दो और त्याग करके वन में जाओ, वहां एक कुटी बनाओ, वहां पर रहते हुए भगवत भक्ति करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दो। महाराज कहते, देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये जो शरीर है, देहे अस्ति मांस रुधिरे, यह शरीर मांस का, हड्डी का और रक्त का पिंड है। इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर पर आसक्ति लगाकर कोई मतलब नहीं है। और इस शरीर से जुड़े हुए माता पिता, भाई बंधु, पुत्र पुत्रादि का भी त्याग कर देना चाहिए। यदि किसी में आसक्ति पालनी है तो आप ठाकुर जी में, नारायण में पालिए। और इसे क्षणभंगुर नाशवान समझते हुए इन सब का त्याग करते हुए आप वन में जाइए और भगवान का ध्यान करिए। तो ये बात
आत्मदेव जी ने मान लिया और वो वन में गए। उस समय उनकी जो आयु थी 60 वर्ष की थी। 60 वर्ष के आत्मदेव ने भगवान का आराधना करना शुरू कर दिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया, कथा करना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया कि उन्हें भगवान की परम गति प्राप्त हो गई। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इधर आत्मदेव ने तो अपना जीवन बना लिया, लेकिन आत्मदेव की जो माता